दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह जो निर्दोष था और निर्दोष होने पर भी उसको सूली पर चढ़ाया गया। आज हम लोग इस वीडियो में यीशु मसीह के निर्दोष होने का प्रमाण को देखेंगे और ऐसे 6 प्रमाण को हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्रियो। सो बिना देर करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। सो आइए हम आगे बढ़ें और पहला प्रमाण को हम लोग देखेंगे। और पहला प्रमाण ये है कि यहूदा इस्करियोती का अंगीकार करना कि यीशु मसीह निर्दोष है। और इसको हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 4 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख पाते हैं यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था और इसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। और पकड़वाने के बाद जब इस बात का एहसास हुआ या उनको देखा कि लोग यीशु मसीह को जो निर्दोष होने के बावजूद उनको घात के लिए ले जा रहे हैं, क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तब यहूदा इस्करियोती को एहसास हुआ और उसने याजक महायाजकों के सामने इस बात को ग्रहण किया कि मैंने निर्दोषी को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। तब उन लोगों ने उनसे कहा, हमें क्या, तू ही जान। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह की निर्दोषी होने का प्रमाण दिया और गवाही दिया और अंगीकार भी किया। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम दूसरी बात की ओर बढ़ें। दूसरी बात को हम देख पाते हैं पिलातुस की पत्नी की अंगीकार करना कि यीशु मसीह निर्दोषी है। और हम यहाँ पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 19वां पद में। यहाँ पर लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज सोपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। यहाँ पर हम देख पाते हैं मेरे प्रियो, जब लोगों ने यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेकर आए और जब पिलातुस अपने न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस समय पिलातुस की पत्नी ने ये कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि आज मैंने शोपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पिलातुस की पत्नी को भी एहसास हुआ कि यीशु मसीह निर्दोष है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो आइए और हम आगे बढ़ें और तीसरी बात को हम लोग देखेंगे। और तीसरी बात को हम लोग पाते हैं वो है पिलातुस का अंगीकार जो इस बात को करता है कि यीशु मसीह निर्दोष है। और हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 24वां पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। जी हाँ मेरे प्रियो, जब पिलातुस ने यीशु मसीह को परखा और उसको मालूम हुआ कि इसने ऐसा कोई गुनाह या गलती नहीं किया है जिसकी सजा मृत्यु दंड हो, उस समय लोगों को समझाने की कोशिश किया। जब लोग नहीं समझ रहे थे और हुल्लड़ मचाने लगे तो पिलातुस उनके सामने पानी लेकर आया और अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ और इसका गुनाह तुम ही जानो। और इस बात पर को कहते हुए उसने ग्रहण किया कि यीशु मसीह निर्दोष है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम चौथी बात को देखें। और चौथी बात है हेरोदेस की अंगीकार कि यीशु निर्दोष है। और इसको हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 15वां पद में। यहाँ पर लिखा है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वह मृत्यु के दंड के युग ठहराया जाए।
यहाँ पर फिर से हम देख पाते हैं पिलातुस ने इस बात को कहा कि हेरोदेस ने भी इस व्यक्ति का अर्थात यीशु मसीह का कोई भी दोष नहीं पाया। उसने भी परख कर यीशु को निर्दोष पाया और इसीलिए उसने हमारे पास लौटा दिया। जी हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेरोदेस ने भी यीशु मसीह को निर्दोषी करार दिया, कोई भी दोष उस पर नहीं पाया। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। सो आइए हम आगे बढ़ें और पांचवी बात को देखेंगे। और पांचवी बात है डाकू का अंगीकार कि यीशु निर्दोष है। और उसको हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 41 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जी हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर ये डाकू ने अंगीकार किया, वो डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वैसे 2 डाकुओं को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उनमें से एक डाकू ने यीशु मसीह का निंदा करते हुए कहा, यदि तू मसीह है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। इस बात को सुनकर दूसरे डाकू ने उससे कहा, हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जी हाँ मेरे प्रियो, डाकू ने भी ग्रहण किया इस बात को कि इसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसका सजा मृत्यु हो, ये निर्दोष है। और यहाँ पर अगर आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि इस डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू स्वर्ग जाए तो हमें भी स्मरण करना। यीशु का प्रत्युत्तर होता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम छठा प्रमाण और अंतिम प्रमाण को देखेंगे, और वो है सूबेदार का अंगीकार कि यीशु निर्दोष है। और उसको हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 47 पद में। यहाँ पर लिखा है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। यहाँ पर हम देख पाते हैं सूबेदार जो इन सारी घटनाओं को देख रहा था कि यीशु मसीह की किस प्रकार क्रूस पर उनको मारा गया, इन सारी बात को जब वो देख रहा था तो उनको एहसास हुआ और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए उसने कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। सूबेदार ने भी यीशु मसीह की निर्दोष होने का प्रमाण देते हुए ग्रहण किया कि यीशु निर्दोष है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, ज्यादा जानकारी के लिए आप इन सारे वचन को आप पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।